नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 साल बेमिसाल। उन 9 सालों में हम ज़रूर कहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जो वायदा किया था वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं और देश की जनता ने उन पर विश्वास भी जताया था। पर देश की जनता ने जब विश्वास जताया, उनके विश्वास का क्या। देश के प्रधानमंत्री की बात तो पत्थर पर लकीर होती है। जब वो जनता को संबोधित करते हैं मन की बात, तो कितने ध्यान से जनता दूर दराज में शहरों से लेकर गांवों तक लोग बड़े ध्यान से प्यार से सुनते हैं। मोदी जी 2014 में जब आप उधमपुर में आए थे, आपने मोदी जो एक ग्राउंड थी वहाँ पर जनता को संबोधित किया था। अपने होम गार्ड्स के लिए ज़रूर एक उम्मीद बधाई थी। आज लगभग 9 साल होने को है, फिर से आप लोगों का दौरा जम्मू कश्मीर का होने वाला है। आज भी होमगार्ड्स आपके और आंखें टिकटिकी बताए हैं कि कब आप अपने उस वादे को पूरा करेंगे। होमगार्ड्स का वर्दी वही, ड्यूटी वही, पर अन्याय क्यों? ये साफ तौर पर सवाल हम पूछ रहे हैं। आज एक बार फिर से कमला शर्मा जी हमारे साथ हैं। कारगिल में जो हुआ वो कहीं ना कहीं जनता ने नकारा भाजपा को। क्या लगता है अगर जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे, वैसे तो होने वाले इतनी जल्दी है नहीं, जिस तरह से विपक्षी दल कह रहे हैं कि जब भाजपा चाहेगी तभी होंगे, पर ये देखना ज़रूर है कि क्या जो कारगिल के लोगों ने किया, क्या जम्मू कश्मीर की जनता की वैसे ही होगी। क्योंकि जो सरकार काम नहीं करेगी जनता के हित के लिए, जो झूठे वादे करेगी, अपने वादों पर खरा नहीं उतरेगी, तो कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूरी है। चलिए कमला जी से बात करते हैं। कमला जी, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो एक दबे कुचले जनता की आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ही नहीं ना, इधर तो कोई सुनता ही नहीं है। इधर तो सारे आँखों से अंधे, कानों से बहरे हुए हैं। आप रो पीटो चलाओ जो मर्जी करो, कोई असर नहीं है सरकार को। आगे सरकारें होती थी ना, कोई प्रोटेस्ट करता था उनको बुलाया जाता था। क्यों? गांधी जी धरने पे बैठते थे ना, तो उनको भी बुलाते थे कि अंग्रेज़ थे, तब गोरे अंग्रेज़ थे तो इतना अत्याचार करते थे। वो भी जब लोग प्रोटेस्ट गांधी जी बैठते थे तो वो बुलाते थे कि आप क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। तो आजकल तो मैं बोलती काले अंग्रेज़ तो गोरे अंग्रेज़ों से भी बदतर है, जो किसी को मर भी जाएंगे आप तो कोई आपको पूछता नहीं है, कोई नहीं पूछता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ हो रहा होमगार्ड का। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रही है। रश्मि जी, आप कोई ऐसा नेता नहीं है जहाँ पे आप हमारे लिए सवाल नहीं। हमें बड़ा गर्व होता है कि ऐसे ऐसे पत्रकार भी है। हमारी पूरी होमगार्ड आपको रश्मि जी सल्यूट करती है, और बाहर की स्टेटें भी हमारी आपके लिए बहुत सल्यूट करती है। मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपका तो कोई नाम भी नहीं लेता। मैंने बोला ना, कोई किसी भी नेता किसी के नेता के मुख्य बिंदु से आपके लिए कोई नाम नहीं निकला। कोई नाम नहीं लेते। मैंने बोला ना, कोई नाम नहीं लेते। तो नाम जो लेंगे जब इनको भी जैसे लद्दाख और करगिल में हुआ ना, तो वही टाइम इधर भी आने वाला है। यही जनता है, आपको फर्श से हर्ष तो हर्ष से फर्श लाती है। जनता जनार्दन है। जनता के मुद्दे नहीं आप उठाओगे तो आपने अपने घर के लिए थोड़े बने हो। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हो, या एमएलए बने हो, एमएलसी बने हो, मंत्री, कारपोरेटर, कोई भी है, कोई भी A to Z जो भी बना है, पब्लिक ही बनाती ना इनको। पब्लिक का बोर्ड देके, तो बोर्ड की इतनी ताकत है कि वो आपको बनाया जाता है। लेकिन आप पब्लिक की बात भी नहीं सुनते, आप किसी का फ़ोन भी अटेंड नहीं करते, आप टाइम देगो, आप लोगों को मिलते भी नहीं हो, तो आपको किस लिए लोग चुनेंगे? जब आपने अपने घर पर भरने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ इकट्ठा करना, उनके लिए फैसिलिटियाँ रखनी है, तो आम पब्लिक ने जिनको आपने वोट दिए जिन लोगों ने, आपने उनकी तो सुननी नहीं है। आपका परिवार शायद लंदन में बैठा होगा, उसने वोट नहीं आपको दिया होगा। वो शायद इंग्लैंड में बैठा होगा, वो कहीं कनाडा में बैठा होगा, उन्होंने आपको वोट नहीं देने आना। वोट यही पब्लिक जनता जो 2-2 4-4 घंटे लाइन में लगती है, तो आप उनके साथ क्या करते हो? 2014 की बात करें, देश के प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए कुछ शब्द कहे थे। आज उन शब्दों को प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की बात तो पत्थर पर लकीर होती है। क्यों नहीं आज प्रधानमंत्री जी उन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं? रश्मि जी, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी को सल्यूट भी करती हूँ, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैंने बोला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री है भी है, ऐसी बात नहीं है भी है, जिन्होंने आज एक भारत को आपने
चंद्रयान पे पहुंचा दिया है, अब सूर्य पे पहुंचने वाला। लेकिन जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, बेटी के बड़े बड़े वादे करते हैं, हम भी इस देश की बेटियां हैं, इस देश के नागरिक हैं। उन बेटियों के साथ आप सड़कों में उनको पकड़ पकड़ के घसीटते हो, उनके साथ ही हम ड्यूटी करते हैं, उनके घरों की बॉर्डरों की सिक्योरिटी, 15 अगस्त 26 जनवरी दिवाली त्यौहार, अभी देखो एग्ज़ाम ड्यूटियां हो रही, हम रोज़ जाते हैं। आप बोलते करवा चौथ के त्यौहार आ गया, चलो बाज़ारों में ड्यूटी, हर जगह पे हम जाते हैं एक ही वर्दी के अंदर। एक जो हमारे 7 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी लेने वाला ना, वो एक महीना छुट्टी पे भी रहेगा, वो 3 चाइल्ड केयर लीव और ऐसे भी मिलेगी। जब वो आएंगे ना, हमारे बाद में ही आएंगे, तो पहले हमारे से थैला उठाया होता चले जाते हैं। मैं अपने साथ की बात बताऊंगी, लेकिन हमारे साथ हम नहीं जाओगे ना, हमारी एब्सेंट भी लगेगी, पैसे भी कटेंगे रश्मि जी। जब हमें ये बोलते हैं आप वॉलंटियर हो, आप स्वयं अटैक हो, तो वॉलंटियर देश में प्रधानमंत्री भी वॉलंटियर है, देश की सेवा एज ए पब्लिक सर्वेंट। हमारे MLA MP हमारे, आप उनको कितनी सैलरी दे रहे हो? 2.5 से 3 लाख 4 लाख 5 लाख मिल रही है नहीं? एक नॉर्मल MLA होगा उसको भी 1.5 लाख मिल रही है ना। वो 5 साल के लिए आते हैं, आप उसको पेंशन दे रहे हो। हम 60 साल के बाद जाएंगे, आप मरने के लिए कफन के लिए पैसे भी नहीं देते हो। बड़ी शर्म की नार है। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं आज भी? आप बोलते हैं देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होंगे। कह रहे थे कि 70 सालों से नाइंसाफियाँ, 70 सालों से ये नाइंसाफियाँ तो आज भी चल रही, इनके राज में भी चल रही हैं। अब तो मैं बोलती ज़्यादा हो गई है। चलो वो पहले कोई सुनता तो था ना, सुनता तो था, अब तो सुन नहीं रहा कोई भी। सच कहा गया था कि 370 ही करोड़ है, यही कहा गया था ना, आप लोग भी ढोल नगाड़े बजाए थे, आप भी तो नाची गाई थी कि 370 ही रोड़ा है। 370 टूट गया, मिला क्या जम्मू वासियों को, जम्मू की खासकर जनता को? क्योंकि कश्मीरी नेता साफ तौर पर कहते थे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा जम्मू वासियों को, और आज उनकी बात सच निकल रही है, उनकी भविष्यवाणी सच निकल रही है। आज जम्मू की जनता ही सड़कों पर है, कश्मीर की जनता बहुत कम दिख रही है। और कश्मीर के नेताओं ने साफ तौर पर ये कहा था, उन्हें पता था आने वाले समय में क्या सर्कमस्टांसिस होने वाले हैं, तो वही हो रहा है। अगर केंद्र शासित प्रदेश किया, जम्मू कश्मीर को डिमोट कर दिया, डिमोशन की, राज्य से बना दिया, फिर वो अगर केंद्र शासित, आपने कहा जी प्रगति उन्नति सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, बड़े फायदे होंगे, तो फिर आपके वो जो नाम्स हैं आपको बाकी यूटीज के मुताबिक क्यों नहीं मिल रहे? भाई रश्मि जी, मैं वही कह रही हूँ, जो बोलते हैं ना एक विधान एक निशान एक संविधान, तो आज भी कहाँ एक विधान एक निशान एक संविधान? झूठा ही है। अगर झूठी बनाया आपने ना, हमें झूठी का दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक सर्वोच्च न्यायालय जो होती है ना, वो हमारे लिए एक न्याय का मंदिर है, जहाँ पे सभी को न्याय मिलता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 2015 जब इनकी सरकार थी, 11 मार्च 2015, तो आज कितना है? बिल्कुल 23 जे 9 साल बेमिसाल, यही 9 साल का बुरा हाल, डेली वेजर का बुरा हाल, होमगार्ड का बुरा। रश्मि जी, मैं बोलती हूँ कि आज तक, जबकि मैं भी 24-25 साल से सर्विस कर रही हूँ, कभी हमारी सैलरी बंद नहीं हुई। जो भी मिलता था कभी बंद नहीं हुई। पहला चांस है, 4-4 महीने से हमारे लोगों की सैलरी बंद की है। वो हमें बताए हमारा बजट कहाँ पे, जब इनको पूछो बोलते हैं फंड ही नहीं है। तो फंड कौन से खाते में? MLO की सैलरी पूरी आती है, MPs की पूरी आ रही है। दूसरी बात है रश्मि, आपके लिए फंड नहीं। हाँ रश्मि जी, दूसरी बात, इन्होंने अगर ये कोई जिसको प्रॉब्लम है वो कोर्ट में भी जाएगा, उसके लिए हमारे लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। इन्होंने 2,500 लोग हमारे बाहर निकाले। ये हमें ये बोलते हैं ना, पिछली सरकारों ने पाप किया। पिछली सरकारों ने चाहे डेली वेजरी लगाया था ना, आपकी सरकार ने क्या किया? वो आपने निकालने का काम किया, निकालना। ये किसी को बोलते बैकडोर, किसी को बोलते, हम तो बैकडोर नहीं आए, हमने ग्रोड पास की, हमने ट्रेनिंग की। आप बाकी वालों की बात छोड़ो, मेरे साथ बात करिए डिबेट पे। आप बड़े बड़े लोगों के साथ, रश्मि जी कभी इनको लाइए, मेरे साथ डिबेट करवाइए। डिबेट पे जो महिलाएं बोलती है ना कि हमारे जे आज स्कीमें, जे मुझे बताएं, वो डिबेट मेरे साथ करें। कौन सी महिलाओं को आपने डेवलपमेंट के लिए कहा था? अच्छे दिन, आज अफसोस हो रहा है कि अच्छे दिन। हाँ, 4 महीने से बच्चे बेचारे जिनको कहीं इसी पे डिपेंड है, अच्छे दिन है। हाँ, यही अच्छे दिन है। और जिनको आपने बाहर का रास्ता दिखाया, अब वो कोर्ट में जाते हैं, तो ये कोर्ट में भी हमें हरासमेंट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हरासमेंट इन्होंने डिपार्टमेंट की ओर से, होम डिपार्टमेंट है, हाँ, अपना डिपार्टमेंट है। और रश्मि जी, दूसरी बात ये है कि
जब वो फिजिकली फिट होके आए थे घर से, तो आपने किसी ने, हम लोगों ने, चलो आप किसी को मंत्री संतरी ने लगाया, हमारे लोगों को किसी ने, हमारे लोगों के फार्म निकलते, फार्म भरते, ग्राउंड पास करते, टेस्ट करते, मेडिकल करते, साथ साथ आप वेरिफिकेशन करते हो, फिर हम आए हैं, फिर भी आप उनके साथ न्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। और उन लोगों को आपने बाहर निकाला जिन्होंने 25 साल 27 साल नौकरी की, 20 साल की, 10 किस आधार पे निकाला बाहर? अभी 4-6 महीने से, 1 साल से इन्होंने यही कदम पड़ा है, यही काम पड़ा है कि निकालना ही निकालना है, लगाना है। अब बोल रहे हैं कि नई भर्ती करनी है। पुरानी सरकारों को क्या तोहमतें लगा? वही मैंने बोला ना, डिबेट पे कभी लाइए, जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बोलने से क्या, मैं बोलूंगी मैं जो करोड़ों के मालिक, बोलने से थोड़ा, आप ग्राउंड लेवल पे आइए, ग्राउंड लेवल पे डिबेट करिए, जिसके साथ बीत रही उसको पता है। मतलब पुरानी सरकारें बेटर थी ना इनसे, फिर ये कहने का मतलब ये सुनते तो पुरानी सरकारें आज जो लोग दरबदार हो रहे हैं, ना कोई उनकी सुनता है, ना कोई परमिशन देता। जो होम के पास जाते हैं उनको परमिशन नहीं, एलजी को हम मर जाते हैं लेटर दे दे के, कोई परमिशन नहीं। वो किनको मिलते हैं? वीआईपी लोगों को मिलते हैं ना, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। तो गरीब के लिए, जो गरीब का बोलते हैं ना, गरीब को इतना मत सताओ, उनका खून चूसना बंद कर दो। इन लोगों ने खून बड़ा चूसा, रश्मि जी बहुत खून है इन्होंने। आपको काफी सालों से हम भी देखते हैं, पूरे तकलीफ होती है जब हम रश्मि जी, कौन सा दरवाजा हमने जो नहीं खड़काया, जहां से लेके इनके कारपोरेटर, मेयर से लेके एमएलए, एमपी, मंत्रालय तक, और बड़ी बात है राष्ट्रपति भवन तक हम पहुंचे, प्रधानमंत्री जी के भवन तक। ठीक है, मैं बोलती प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी है, उन्होंने पूरा देश देखना है। अगर रश्मि जी आप G20 जैसे मसले करवा सकते हो, तब आपके पास कोई सिक्योरिटी का रीज़न नहीं है। जब आप यात्रा ड्यूटी आती है, बोलते इतनी यात्रा आ रही है, इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमें भी खुशी है कि हमारी स्टेट एक बहुत पीसफुल है। जब आपने इलेक्शन करवाने पे आते हो, जहाँ किसी को हक देने पे आना है कि लोग हक नहीं मांगे, तो फिर सिक्योरिटी रीजन आ जाता। आप हमें लगाएं ड्यूटी, करवाए इलेक्शन, पूरी होमगार्ड ड्यूटी के लिए तैयार है, चढ़कर हम फ्री ऑफ कास्ट करेंगे, हम फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। परेशान हो चुके हैं। हाँ, हम फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। ने तो कसम खा ली है, ना हम वोट देंगे ना हम देने देंगे। आपने नोटा जो हमारा फेस्टिवल में अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन, नोटा क्यों बताइए? नोटा क्यों? नोटा हम किसी को भी देंगे। पिछली सरकारों ने भी हमारे साथ ऐसा, अभी तो आप तारीफ दे रहे थे, आप कह रहे थे नहीं पिछली सरकारें फिर बेटर तो ये थी कि किसी की सैलरी बांधनी हम लोगों की हुई, और किसी की बात, जब किसी बंदे को कोई आसानी थी ना, सुनते थे, जब किसी बंदे को कोई डिसंगेज करता था, जहाँ कुछ करता था, उसको 1 हफ्ते के अंदर वापस लाते थे, सुनते थे, ऑफिसर भी सुनते थे, मंत्री भी सुनते थे, चाहे किसी की भी सरकार चुनिंदा होनी चाहिए, जहाँ पे किसी की भी आए। हमें कोई ये नहीं है कि हमने हम किसी के दुश्मन नहीं है, किसी के वो नहीं है, हमें जो भी सरकार आएगी उससे हक मांगना है, उससे मांगना। जो कारगिल में हुआ, जो पहली सरकारों ने किया तो नतीजा कारगिल में भुगत रहे हैं, तो आज तो वो आने वाले टाइम बताएगा ना। अगर आपने काम किया तो आपको किसी से वोट मांगने की जरूरत ही नहीं, डरने की इलेक्शन करवा। अगर हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। हमने इलेक्शन हो, जो मर्जी हो, मैंने बोला हमें लगाया जाए सिक्योरिटी, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कास्ट ड्यूटी करने के लिए तैयार है। हमारे लोग बॉर्डरों पे जाने के लिए, बर्फ पे भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक बार इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन ही तभी, अब 5 स्टेटों में इलेक्शन करवा रहे हो तो इधर क्यों नहीं करवा रहे हो? और आने वाले टाइम में उन स्टेटों में भी पता चलेगा जो हमारे साथ कर रहे हैं। हम भी हमारी कमेटियां जो सेंटर लेवल की है, वो भी हर स्टेट में जाएंगे, हम इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे कि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जब स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब सब कुछ पास हुआ था, तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इनकी सरकार में 2015 में हो गया, फिर इन्होंने उसका एक्ट का संशोधन क्यों नहीं किया? करना चाहिए नहीं। जब हम इनके चला रहे हैं, 19 दिसंबर को जब हमने दिल्ली के अंदर धरना दिया, पार्लियामेंट तक सभी को लेटर दिए, सभी का, हमारे गृह मंत्री जी ने मीटिंग भी की है, इसके ऊपर डिसीजन लेके MHA से लेटर भी आते हैं हमारे इधर होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, सब कुछ वो पता नहीं कौन सी रद्दी की टोकरी में जाता है, कौन से डस्टबिन में जाता है, क्योंकि उनको चाहिए कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को, इनको बाहर के लोगों की ज़रूरत है। जितने बाहर के लोग, आप बोलते हो रोज़ मकान, रश्मि जी हम भी किराए पे रह रहे हैं, जिनके पास टूटा फूटा घर ही नहीं है, तो हमें कितने मकान दिए इन्होंने? हमने भरे हुए थे PM की योजना में, 2014 में हमारा लिस्ट निकली थी, उसमें हमारा नाम था, लेकिन वो कहाँ पे चले गए? मेरे पास पूरा A to Z रिकॉर्ड है, तो वो कहाँ पे गए हैं? आप बोलते गरीब, होमगार्ड वाले गरीब नहीं है जिनको 2700 रुपया देते हैं आज़ाद हिंदुस्तान। क्या आपके घर में जो कुत्ता रखा होगा ना, उसकी भी आप 4000 5000 रोज, 50 रुपए किलो दूध है, तो उनके भी आप अच्छा पालन पोषण। हम तो कुत्तों से भी बदतर हैं। अगर आर्मी के अंदर कुत्ते रखे गए हैं ना, उनकी कल डेथ हो जाती है ना, उनको भी कितना सम्मान दिया जाता है। हम तो कुत्ते
कुत्ते से भी बदतर है जो हमारी हालत इन सरकारों ने उसकी बात ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपको बड़ी शर्म हाँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव लाना है तो सभी को चेंज किया जाए। ये तो सुनते ही नहीं है। किसकी सरकार होनी चाहिए? नहीं, सरकार जिसकी मर्जी हो, लेकिन रश्मि जी जे जब इनके पास मंत्रियों के पास है, इनकी हिम्मत नहीं मैं चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन कर दूं, डीजी को फ़ोन कर दूं, एलजी को फ़ोन कर दूं। हाँ नहीं, इनका फ़ोन नहीं मिल रहा, ये रॉन्ग नंबर है। जब हम नंबर देते हैं तो इनके रॉन्ग नंबर है। रश्मि जी मुझे ये भी बताया जाए, जबकि हम आपके सामने भी जा रहे हैं, आपने भी देखा हर एक के जाते हैं मेमोरेंडम देते हैं। आज तक इन्होंने बोला अभी हम पीएम को लिख रहे हैं, अभी हम होम मिनिस्ट्री को, अभी एलजी को। उनका जवाब इन्होंने जो लाया वो हमें दिखाना चाहिए नहीं कि आपने कोई कार्रवाई की है। वो ये भी हमारे मेमोरेंडम जो है ये भी रद्दी की टोकरी में। मैं बोलती जैसे उन्होंने 70 सालों में किया, उनकी आज क्या हालत हो रही है, ऐसे ही आने टाइम वाले में होने। मैं बोलती हूँ जैसे हिमाचल राजस्थान में चेंज होता ना हर 5 साल के बाद, वैसे ही होना चाहिए कि एक सरकार कहीं भी नहीं रहनी चाहिए, वही सरकारें चेंज होनी चाहिए और गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी होता है कि हम काम करेंगे अपने लोगों के लिए तो आगे बढ़ेंगे। अगर हिमाचल में पेंशन लागू हो रही है, हमारे लोगों को क्यों नहीं हो रही है पेंशन? एमएलए एमपी को आप जो 5 साल के लिए आता उसको पेंशन जो 60 साल करके जाएगा कहीं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहती हूँ, सर अगर जम्मू कश्मीर में आइए तो एक बार हमें भी जरूर मिलिए। आप बोलते देश की बेटियों की मन की बात सुनते हो, हमने तो रिकॉर्ड कर करके आपको बहुत बार भेजा है, आपने कभी हमारे मन की बात नहीं सुनी। अगर आप सच्चे देश के सिपाही हो, आप पूरी देश की जनता की जो आवाज़ सुन रहे हो, तो आज एक मीडिया के माध्यम से मैं आपको भी ये आवाज़ सुनाना चाहती हूँ कि आपके जितने भी इधर नुमाइंदे, हम उनको बहुत लेटर देते हैं कि हमारा एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिलाइए, हमारे होम मिनिस्टर से, क्योंकि हमारा भी राइट्स बनता है। लेकिन जे लोग मिलाते नहीं हैं, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हमें पर्सनल आप दिल्ली के अंदर बुलाइए, इधर बुलाइए, हमारा एक बार मन की बात सुनिए। आप सभी लोगों की मन की बात सुनते हैं, कभी हमारा इस होम गार्ड का दर्द भी सुनिए, जो आपके ऊपर बड़ी उम्मीद थी कि एक्ट बदलेगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो रातों रात नोटबंदी हर चीज़ के कानून बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदला तो जम्मू कश्मीर होम गार्ड के लिए कुछ नहीं बदला। तो इनका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आर्डर इंप्लीमेंट कीजिए, जो डिसंगे किए उनको वापस लाइए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये थी होमगार्ड का दर्द बयान किया कमला शर्मा जी। पिछले कई सालों से एक जंग लड़ रही हैं होमगार्ड्स के परिवार के लिए, पर उन्होंने भी आज कह ही दिया कि प्रकृति का नियम है बदलाव, और इसी तरह से सियासत में भी बदलाव होना चाहिए। जैसे बाहर के राज्यों में हर साल सरकार बदलती है, जम्मू कश्मीर में भी अब ऐसा होना चाहिए। यानी इशारा इन्होंने भी दे दिया जनाब, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहली सरकारों की आप बात तो करते हैं, उंगली तो उठाते हैं, उन्होंने गलत किया, ये किया। पर आज कमला शर्मा जी ने भी कहीं ना कहीं ये कह दिया कि कम से कम डेली वेजर लगाए या कम पैसों में लगाए, कम से कम पहली सरकारों ने रोज़गार तो दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप निकाल रहे हैं, कभी डेली वेजर्स को निकाल रहे हैं, कभी एसपीओस को निकाल रहे हैं, कभी होम गार्ड्स को निकाल रहे हैं। ये किस तरह का निज़ाम आप चला रहे हैं? गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इनसे कहा था कि आपका काम होगा। आज 9 साल हो गए। देश के प्रधानमंत्री जम्मू में जब ललकार रैली को संबोधित कर रहे थे, जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा था कि सबसे पहले अगर केंद्र में सरकार आती डेली वेजर का मसला हल होगा। तो कहाँ गए वो मुद्दे? कहाँ ठंडे बस्ते में रह गए वो मुद्दे? अब जिस तरह से कारगिल में हुआ, अगर आने वाले समय में यहाँ के मसले हल नहीं हुए तो आने वाले समय में जम्मू में भी बड़ा झटका लगेगा भाजपा को, क्योंकि भाजपा ने ही वायदे किए थे कि बदलती जम्मू कश्मीर की तस्वीर, धारा 370 और 35 से ही एक बहुत बड़ा रोड़ा है, वो रोड़ा अब हट गया। प्रगति, उन्नति, खुशहाली कहाँ है? आज जनता ढूंढ रही है। चलिए देखते कब मिलेगा होमगार्ड्स को इंसाफ, कब होगा इनके साथ अन्याय, क्योंकि एक्ट को संशोधन क्यों नहीं किया गया? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यूटी में तब्दील भी हो गया, पर यूटी के जो फायदे थे वो होमगार्ड्स को नहीं मिले। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या रंग लाता। देश के प्रधानमंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री भी यहाँ दौरा करने वाले हैं। देखते हैं डेली वेजर के लिए, होम गार्ड के लिए, अन्य आशा वर्कर्स के लिए क्या लेकर आते हैं, या सिर्फ इलेक्शन का बिगुल या इलेक्शन की चर्चा करने आते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।